नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तराखंड के हल्द्वानी दंगे में बड़ी अपडेट आई है और अपडेट यह है कि वहां जो दंगे का मास्टरमाइंड था, पहले खबर आई थी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब वहां की पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि अभी तक मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं गया है। और अब धामी के अनुसार जो एक्शन हो रहा है उससे यह हालात बन गए हैं कि लगभग 300 घरों पर ताला लटका है, दंगाई फरार हैं, लेकिन धामी की पुलिस एक एक घर की तलाशी ले रही है और ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये जो मास्टरमाइंड था, इस मास्टरमाइंड के खिलाफ ऐसी कार्रवाई धामी करने जा रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था कि ऐसी कार्रवाई होगी कि उदाहरण बन जाएगी और उत्तराखंड में कभी भी कोई दंगा करने की हिमाकत नहीं करेगा। आपको बता दें कि इस दंगे का जो मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, वो अब्दुल मलिक फरार है। 6 टीमें बनाई गई हैं और स्पेशल पुलिस के अधिकारी वो 6 टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। अब इसमें जो धामी जी की तैयारी है वो है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अब्दुल मलिक की है उस प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और उसका जो मकान है उस पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी, जैसा मैंने पहले भी बताया है। अब उसके लिए, क्योंकि यह जाना जाता है कि जैसे ही बुलडोजर धामी जी का चलेगा, कुछ लोग अभी से कोर्ट कचहरी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी टीम सी जो है वो कोर्ट में पहुंच जाएगी और कहेगी देखो जी, निर्दोषों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि अभी भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने इस दंगे के पीछे का पूरा कारण खुलासा करते हुए यह बता दिया है कि ये दंगा जो है इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सोच विचारधारा इसमें सहमत है। एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और आप सोचिए एक सांसद होते हुए किस तरह का बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पाप का घड़ा बढ़ता है तो फूटता है। पिछले 6 महीने से जो धामी जी की कार्रवाई हो रही है वो कह रहे हैं उससे जनता में रोष था। क्या कार्रवाई कर रही थी धामी पुलिस या धामी की सरकार? वो खुद बोल रहे हैं कि धामी जी जिस तरह से पिछले 6 महीने से मजार पर बुलडोजर चला रहे हैं, इससे जनता में आक्रोश था। अब मुझे ये बताएं जरा एसटी हसन कि कौन मुसलमान मजार पे जाता है? कोई नहीं जाता। आप मजारों पे देखेंगे, मजार पे जाना मुस्लिम धर्म के अनुसार तो हराम है, वहां केवल हिंदू जाते हैं। तो क्या कारण है कि जब मजारों पर बुलडोजर चल रहा है तो इससे एसटी हसन कह रहे हैं मुसलमान गुस्से में आ गए। असली बात यह है कि मजारों के जरिए लैंड जिहाद चल रहा था, जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, हिंदुओं की महिलाएं वहां आती थी, उन महिलाओं का शोषण हो रहा था, उनको मूर्ख बनाकर कहीं ना कहीं धर्मांतरण की बातें भी उसी के जरिए चल रही थी। और धामी जी तक जब यह खबर पहुंची है तो धामी जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, उसके बाद बुलडोजर के एक्शन पूरे उत्तराखंड में हुए। इससे बौखलाहट बढ़ गई कि जो हमने एक प्लानिंग की थी जमीनों को कब्जा करने की, अब उस पर तो बुलडोजर चलेगा। और यही कारण है, हल्द्वानी में भी यही कारण है, क्योंकि अतिक्रमण छुटाने के लिए धामी जी की जो सरकार है वो कृत संकल्प है और कार्रवाई कर रही है। एसटी हसन कह रहे हैं कि साहब ये तो 200 साल पहले से अंग्रेजों की बनाई हुई रेलवे है और रेलवे की जमीन है, इसमें लोग इतने साल से रह रहे हैं, अब इनको ध्यान में आ रहा है। तो इनको ये भी ध्यान में आना चाहिए कि ये जो अतिक्रमण है ना, ये खाली रेलवे की जमीन का नहीं हटाने जा रहे थे जो अभी अभी हल्द्वानी का दंगा हुआ है। रेलवे की जमीन का अतिक्रमण हटाने का जो कार्रवाई थी वो रेलवे के द्वारा हो रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रोक लगा दी थी। ये जो उत्तराखंड की नगर निगम की टीम और धामी की पुलिस, ये जो अतिक्रमण हटाने जा रही थी वो नगर निगम की जमीन पर कब्जा था। ये एसटी हसन की बात से ये पता लग रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दल वहां के लोगों को इस तरह से भड़का रहे हैं। ये एसटी हसन एक सांसद हैं, क्या इनको नहीं पता? और पता नहीं है तो पता होना चाहिए, बोलने के पहले इनको सोचना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं, इनके बोलने का असर क्या होगा। असली बात यह है कि इस तरह से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये भड़काने में लगी है। जिस तरह से हमने देखा था हरीश रावत का बयान, आपको याद होगा, इस घटना के तुरंत बाद दंगे के, कहीं तो उन्हें कहना यह चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के ऊपर अगर हमला हो रहा है, उत्तराखंड की पुलिस में जो युवक हैं, युवतियां हैं, वहां के जो अधिकारी हैं,
वो उत्तराखंड के बच्चे हैं। और वहां का कोई नेता, चाहे हरीश रावत हो या कोई भी, अगर पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की घटना को या षड्यंत्र को वो इग्नोर करता है और दंगाइयों की भाषा बोलता है, वो कैसे उत्तराखंड का हितकारी हो सकता है? ये बड़े सोचने की बात है। हरीश रावत हो या कांग्रेस के नेता या एसटी हसन का बयान, इन सबको तो यह बोलना चाहिए कि जिन दंगाइयों ने थाने को फूंका, जिन दंगाइयों ने पुलिस के हथियार लूट लिए, जिन दंगाइयों ने पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिन दंगाइयों ने उत्तराखंड की बेटियों के ऊपर हमला किया जो पुलिसकर्मी के रूप में थी, नगर निगम के कर्मचारियों के रूप में थे, ऐसे घुसपैठियों को उत्तराखंड से सरकार को तत्काल बाहर फेंकना चाहिए। लेकिन ये घुसपैठियों की भाषा बोल रहे थे ये नेता, इनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने कहा, धामी जी अब एक्शन की शुरुआत कर चुके हैं। पूरे क्षेत्र में अब जो कर्फ्यू लगा था वो केवल एक क्षेत्र पर केंद्रित कर दिया गया है, वो बनफूलपुरा, अब उस पर केवल कर्फ्यू रह गया है। पुलिस ने चारों तरफ से उस क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है और यह बोल रखा है कि यदि कोई सड़क पर गली के बाहर निकलता दिखाई दिया, देखते ही गोली मारने के ऑर्डर हैं, कृपया घर के अंदर रहें। महिला, बच्चे, बीमार, उनको छूट दी जाती है, लेकिन उनको भी बिना कारण गली के बाहर सड़क पर आने की छूट नहीं है। और इसी के कारण से जो घुसपैठिए हैं, जो दंगाई हैं, जो दंगाइयों के सपोर्टर हैं, बुरी तरह कांप रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस भेजी जा रही हैं, फोन कॉल करके एक दूसरे को, क्योंकि नेट बंद है, कॉल्स बंद नहीं है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही हैं। हमारा बुरा हाल है, हमें तो घर में कैद कर दिया है, हम गली में नहीं निकल सकते, धामी जी अत्याचार कर रहे हैं, और देखो जी घर घर में तलाशी हो रही है, युवक बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। ये कांप रहे हैं। वो किसी ने ऑडियो क्लिप बनाई है, फोन टेप किया है और वो वायरल करके ये बताना चाह रहे हैं कि धामी की पुलिस वहां घर घर में तलाशी ले रही है और लोगों को पकड़ के ले जा रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे तो अच्छा लग रहा है सुन के। आप में से कोई उत्तराखंड में रहते हो, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, आपको कैसा लग रहा है ये सुनकर कि जो दंगाई हैं या जो दंगाई के सपोर्टर हैं, उनकी भाषा बोलने वाले नेता हैं, उनमें दहशत का माहौल है, कांप रहे हैं, घरों के अंदर बंद है। कैसा लग रहा है? हिंदुओं के मोहल्ले में जब आप घेर कर पेट्रोल बमों से हमला करते हैं, जब वहां गाड़ियों में आग लगा देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, और जब वहां हिंदू दुबक कर बैठ जाता है जिसकी कोई गलती नहीं है, घर से निकल नहीं सकता, घर से निकलेगा तो गोली मार देंगे। दिल्ली में हुआ है, नूह में हुआ है, पूजा पाठ करने के लिए जाते हुए लोगों पर गोली मार दी। आईबी अफसर अंकित शर्मा को यहां भजनपुरा एरिया में, क्या गलती थी उसकी? पूरे माहौल में दहशत थी। जो यूपी के, बिहार के लोग दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं, घर छोड़कर भाग गए क्योंकि उनको लगा जान है तो जहान है। आज अगर इन दंगाइयों के सपोर्टरों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो ये ऑडियो क्लिप बनाकर धामी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट यह आदेश दे देगा ना। धामी जी, पुष्कर सिंह धामी, उनको कोई और ना समझना। वो कहते ना, वो फिल्म का डायलॉग है, फ्लावर समझे थे क्या? वो फ्लावर नहीं है। बोलने में उनका चेहरा मैंने देखा है, इंडिविजुअली मिला हूं, उनको देखा है, बहुत भोले, बहुत सज्जन, बहुत हंसमुख हैं, लेकिन उनके चेहरे पे ना जाएं। ये दंगाई भूल गए, ये पहले वाले सीएमओ में से नहीं है, ये थोड़ा अलग है। भाई छात्र नेता रह चुके, सोचिए जो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रह चुका हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का स्वयंसेवक, उससे ये सोच रहे थे वो फूलों की वर्षा करेंगे, वो मिन्नत करेंगे, जी दंगा मत करिए जी, अच्छा जी नमस्ते, और जी हम आपको क्या दें ना। आग है आग। खेलने की कोशिश की तो दंगाई अब जलेंगे, जल रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दे दिया है कि ये जो दंगाई हैं, इनकी सूची हालांकि जारी कर दी है, कितना नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, सार्वजनिक संपत्ति का, पत्रकारों के वाहनों को जलाया गया है, और जो मरे हैं उनको भी मुआवजा देगा तो सरकार इन्हीं से वसूलेगी। शुरुआत कर दी है दंगे के मास्टरमाइंड से, और दंगे का मास्टरमाइंड जो अब्दुल मलिक है उसको अब नोटिस जारी कर दिया गया है नगर निगम के जो आयुक्त हैं पंकज उपाध्याय, उनकी तरफ से, और कहा गया है कि जो सरकारी गाड़ी जलाई गई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, नगर निगम के डंपर को जला दिया गया, कूड़े की गाड़ियों को जला दिया गया, बुलेरो गाड़ी एक जला दी गई, 15 फरवरी तक
2,44,00,000 रुपया जमा करें। कितना? 2,44,00,000। अभी तो प्रारंभिक है, अभी बाकी भी आकलन हो रहा है, लेकिन यह जमा करना है अब्दुल मलिक को। अब अब्दुल मलिक तो फरार है। अब होगा क्या? 15 फरवरी आ गई, 3 दिन का टाइम दिया है, 2 दिन तो ऑलरेडी निकल गए, ये जमा हो नहीं पाएगा। और इसी बेस पर अब जब्त की कार्रवाई होगी कि भाई आप, हमने नोटिस दिया था, उनको 3 दिन का टाइम दिया, पैसे जमा करो, भरपाई करनी है आपसे, कानून बन चुका है उत्तराखंड में। तो आपको नोटिस दिया, आपने पैसे जमा नहीं किए, बल्कि फरार हैं, और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। और इसी के बाद बुलडोजर चलेगा, जैसा मैंने पहले से कहा है, कहता आया हूं। धामी जी का बुलडोजर गरजेगा और ये जो मुख्य आरोपी है ये फरार रहे। अब इसकी गलती है कि ये फरार रहेगा या सरेंडर करेगा। अगर ये पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, कोर्ट में जाकर माफी मांगते हुए कह देता है जी मुझे समय और दे दो, 2 करोड़ रुपया जमा कराना है, 2.25 करोड़, थोड़ा दिन दे दो, हो सकता है धामी जी का बुलडोजर कोर्ट के जरिए रुक जाए। लेकिन अगर इस महाराज ने ऐसा नहीं किया और फरार रहा, तो जब तक ये पुलिस की पकड़ में नहीं आता तब तक तो अतीक अहमद की तरह, जैसे योगी जी ने यूपी में बुलडोजर चलाया था, अब धामी जी का बुलडोजर गरजेगा दंगाइयों पर। दंगाई कांप रहे हैं, घरों को छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन घरों को छोड़कर भागने से क्या होगा? धामी जी ने तय कर दिया कि तुम घर नहीं लौटोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त होगी और तुम्हारे मकानों पर बुलडोजर चलेगा योगी जी की तरह। तो भाई पक्का है, धामी जी ने तय कर दिया कि उत्तराखंड से ये घुसपैठिए और दंगाई ऑल आउट। ये अभियान चलाया हुआ है, ये अभियान चलना है, घर घर की तलाशी हो रही है। न महिलाओं को कुछ कहा जा रहा है, न बच्चों को कुछ कहा जा रहा है। भले ही महिलाओं ने शील्ड बन करके दंगाइयों को प्रोटेक्ट करने की एक षड्यंत्र भी किया है, वीडियो में साफ देखा है हमने कि महिलाएं किस तरह से उन दंगाइयों की रक्षा कर रही थी और वो पीछे से पथराव और पेट्रोल बम मार रहे थे। लेकिन फिर भी धामी जी ने ये कहा है कि महिलाओं को और बच्चों को छेड़ा ना जाए, लेकिन दंगाइयों को छोड़ा ना जाए। तो ये महिलाएं फिर भी बाज नहीं आ रही हैं, ये ऑडियो कॉल करके लोगों को बता रही हैं, फिर उसकी क्लिप को वायरल कर रही हैं ताकि धामी जी को बदनाम किया जा सके और कोई ना कोई मानव अधिकार संगठन सामने आकर, एनजीओ सामने आकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और ये होगा, आप देखना। और कहा जाएगा धामी जी कार्रवाई बंद करो, आप महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हो। फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, मैं देख रहा हूं। देखो नेट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी चालाकी देखिए और टीम की चतुरता देखिए कि घरों में जब पुलिस तलाशी लेने के लिए जा रही है तो ओबियसली महिलाएं घर में है तो महिला आगे आके खड़ी हो जाती हैं। पुलिस तलाशी लेना चाहती है कि कोई दंगाई तो घर में नहीं घुसा है, तो जरूर धक्का मुक्की तो होगी, हालांकि वो महिला पुलिस साथ में है। लेकिन उसी का वीडियो शूट करके ये देश और दुनिया में फैला रहे हैं। और क्या लिखते हैं उसके नीचे? उसके नीचे लिखते हैं, देखिए धामी की पुलिस महिलाओं से अभद्रता कर रही है। भैया आपसे अभद्रता कहां कर रही है? आपके घर पे नॉक किया, दरवाजा खोलो और उनको कहो देखो जी हमारे घर में आप आ सकते हो, तलाशी लो। तो अगर आप इजीली तलाशी लेने के लिए कुंडा खोल दोगे तो वो दरवाजा क्यों तोड़ेंगे, क्यों आप पे गुस्सा होंगे? आपने अगर चोरी नहीं की, आपने कोई दंगे में पत्थर नहीं मारा, तो आप घर की तलाशी दो। अगर आपके घर से पत्थर का कोई सबूत नहीं मिलेगा, गोली बारूद नहीं मिलेगा, तो पुलिस आपको पकड़ के कैसे ले जाएगी? क्योंकि पुलिस भी इस सब की वीडियोग्राफी कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये झूठ फैलाने में माहिर हैं और इनके साथ बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एनजीओ इनके साथ हैं। इसलिए आज नहीं तो कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। इसीलिए पुलिस को निर्देश दिया गया है सब रेड जितनी भी की जा रही है और गिरफ्तारी, उसकी वीडियोग्राफी की जाए। और आपको बता रहा हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा मेरे सामने आया, 41 घरों से देसी तमंचे, गोली और चाकू तलवारें ये बरामद हुई है ये पुलिस के पास। ये कहां से आ गए, क्यों आ गए? इसीलिए तो तलाशी लेने से रोका जा रहा है। लेकिन धामी जी के साफ निर्देश हैं, पूरे मोहल्ले को घेर कर जब तक कर्फ्यू नहीं उठेगा, जब तक एक एक घर की तलाशी नहीं हो जाती, दंगाई जेल नहीं पहुंचाते, मुख्य आरोपी की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह नेस्तो नाबूद नहीं हो जाती। आपकी क्या राय है? धामी जी क्या काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा? जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें ताकि दंगाइयों के हौसले पस्त हों और जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, राम भक्त लोग हैं, उनको यह पता चले कि भाजपा है तो आप सुरक्षित हैं। जैसे मोदी के लिए कहते हैं मोदी है मुमकिन है,
योगी बाबा, अब मुझे लगता है धामी के लिए भी कुछ डायलॉग बनाने पड़ेंगे, उस तरह की एक टैगलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि धामी जी ने सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड का शेर धामी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।